ओके। ठीक है फाइन। एसडीटी की शीट डाउट, ओके ठीक है। एक और चीज, अभी हम एसडीटी नहीं करने वाले। और जो मैंने आपको बुकलेट शेयर किया था वो भी नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बिकॉज आप लोग खुद से नहीं करते हो, ठीक है। मैंने एक बहुत सिंपल पोल दिया था। ऑलमोस्ट 70% लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो आप ही क्वेश्चन करने में, तो फिर इसके बाद मैं शेयर भी नहीं करूंगा, ठीक। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जस्ट इसलिए बनाए कि एफकैट लेवल में अगर ट्रेन के ऊपर कुछ भी आ रहा है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो एक क्लास करेंगे जिसमें बोर्ड के डाउट्स और वो ट्रेन के डाउट्स लूंगा मैं, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब पहले आप खुद से करो, ठीक है। तो जिस दिन तक तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएं उस दिन बताना, फिर उस दिन हम क्लास करेंगे वो वाली। चलो अभी करंट अफेयर्स खत्म करेंगे हम, जो हमने एक क्लास की थी करंट अफेयर्स की, ठीक है। आज दूसरी क्लास करेंगे हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स की। जय हिंद, नमस्ते। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो वन लाइनर करंट अफेयर हमारे आते हैं, इसके पहले हम करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, राइट। सो ये 40 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के और हैं। फिर आपका फरवरी और मार्च खत्म हो जाएगा, फिर हम अप्रैल का करंट अफेयर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आप नेक्स्ट जीएस की क्लास में हम डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। साइंस आप पढ़ चुके हो एक क्लास, राइट। ऐसी ही सिमिलर चीजें दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। हु among the following is the mission commander of the Axiom 4 मिशन? बताइए। Axiom 4 जो आपका मिशन है उसके मिशन कमांडर कौन है? हु among the following is the mission commander of the Axiom 4 mission to the International Space Station? यहीं पर एक चीज आप और रिकॉल करोगे कि भारत का एम क्या है कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा बाई 2035 तक, ठीक है। 2035 तक हमारा खुद का क्या होगा? स्पेस स्टेशन होगा, ठीक। कितने लोग ने इसका आंसर, कितने लोग को इसका आंसर बी लग रहा है? हाँ भाई, कितने लोग को इसका आंसर बी लग रहा है? बी 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 बी। तो बालक एक चीज देखो, उसने पूछा है आपसे, उसने ये नहीं पूछा कि भारतीय कौन है, ठीक है। उसने ये पूछा है कि मिशन कमांडर कौन है। तो आपके मिशन कमांडर हैं पेगी विटसन। कैसे याद कर पाओगे इसको भाई, करो। पेगी विटसन है आपके मिशन कमांडर, ध्यान रहे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट? पेगी पेगी करके याद रखना, पेगी विटसन, ठीक है। पेगी विटसन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है हमारा जो सही है? पहला, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। सो भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम दिल्ली में बना है। दूसरा, राइट। दूसरा भाई, एग्री हब एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू रिवोल्यूशनराइज इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन डेवलप्ड बाय मीति इन एसोसिएशन विद आईआईटी दिल्ली, राइट। तो देखो आपका एग्री हब जो है ये आपका एक एआई ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये भारतीय एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा। तो एग्री हब जो हमारा एग्री हब बना है दोस्तों, राइट, एग्री हब जो हमारा बना है इट इज नॉट आईआईटी दिल्ली, इट इज आईआईटी इंदौर। धनश्री जी वेरी गुड, रोहन वेरी गुड, सानिधि वेरी गुड यार। इट इज आईआईटी इंदौर, ठीक है। आईआईटी इंदौर का काम है ये, आईआईटी दिल्ली का काम नहीं है। तो सेकंड इनकरेक्ट है, आपसे पूछा गया था करेक्ट कौन सा है। आंसर है हमारा वन ओनली। ध्यान रखना, एग्री हब आपका आईआईटी इंदौर का इनिशिएटिव है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, जैकब किपलीमो जो कि अभी जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है द न्यू वर्ल्ड हाफ मैराथन रिकॉर्ड, ये कौन से देश से दोस्तों बिलोंग करता है? ये बिलोंग्स टू विच कंट्री? बताइए, हे बिलोंग्स टू विच कंट्री? जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड भी दिया गया था, अगर आपको याद हो, राइट। तो हमारे लॉरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड भी दिया गया, जहां पर एक अवार्ड दिया गया लॉरियस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला है? लॉरियस का दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है ये? सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दोस्तों कैली स्लेटर को। कैली जी, ठीक है। केली, केली नाम है उनका, केली नाम है। इनको मिला है लॉरियस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अच्छा, लॉरियस की वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर कौन है? वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड मिला है रियल मैड्रिड को।
रियल मैड्रिड, तुक्का वालो। पढ़ लिया करो, कभी तुमको मैगजीन दे दी है, तुमको मैंने करंट अफेयर की क्लास कर ली, उसके बाद एक और क्लास कर रहा हूँ, फिर भी तुम पढ़ते नहीं हो क्या बे? हम्म। चलो। सो जैकब किप्लिमो, जो कि हमारे नया इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाफ मैराथन का। अच्छा, हाफ मैराथन की डिस्टेंस कितनी होती है? हाँ जी। हाफ मैराथन का डिस्टेंस कितना होता है? गुड। इट इज 13.1 माइल्स। गुड। सो इट इज 13.1 माइल्स। अगर हम इसको किलोमीटर में करेंगे तो इट इज आपका 21.1 किलोमीटर, ठीक है। 21.1 किलोमीटर आपका आता है हाफ माइल हमारा। ध्यान रखेंगे। 21.1, ऑलमोस्ट 21.1 किलोमीटर। गुड। नेक्स्ट। विच कंट्री हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा वर्ल्ड कप 2026 से कौन सी कंट्री को हमने एक्सक्लूड किया है दोस्तों? कौन सी कंट्री को हमने किया है एक्सक्लूड? हम्म। बताइए। अरेनिका सबलेंका खेलती हैं टेनिस, ध्यान रखना, मियामी ओपन की विनर है आपकी अरेंका सबलेंका। गुड 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 गुड। तो भाइयों ये आपका क्या होगा? ये हमारा होगा पाकिस्तान, रशिया और कांगो। ए इसका आंसर है। तो भाई वैसे ही पाकिस्तान कौन से क्वालिफाई करता? ये सही है। हैव यू एवर सीन पाकिस्तानी फुटबॉलर? पाकिस्तान भाई क्यों ऐसा, मतलब पाकिस्तान को बाहर ही क्यों गया, मैं वैसे ही सोच रहा हूँ। थर्ड का आंसर बताया तो बस। वन ओनली। अच्छा थर्ड का, अच्छा जैकब की प्लीमो, यह है आपकी युगांडा की। ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। हो गया भाई। सवाल यह है, रिसेंटली ध्यान सुनना, रिसेंटली सुनीता विलियम्स सरपास द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन्स टोटल स्पेस वॉकिंग टाइम, विच वॉज। तो देखो सुनीता विलियम्स ने सरपास किया है, लेकिन पेगी विटसन का रिकॉर्ड क्या था ये पूछ रहा है यहां पर। तो पेगी विटसन का रिकॉर्ड था कि भाई साहब ने 60 घंटे 21 मिनट तक स्पेस वॉकिंग की थी। राइट। बहुत ही टाइम पे आया करो यार। आप ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। 60 घंटे 21 मिनट ये आपका टाइम था। 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स, जो कि पहले किसका रिकॉर्ड था? पेगी विटसन जी का हमारे, जिसको कि ब्रेक किया है सुनीता विलियम्स ने। नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीसीसीआई नमन अवार्ड्स। सो बीसीसीआई नमन अवार्ड्स के बारे में कितने पेयर यहां पे हमारे सही है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सचिन जी को। पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मिला है विराट कोहली को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन मिला है स्मृति मंदाना को। बताइए। तो दोस्तों आपका सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक। विराट कोहली नहीं होगा, ये हमारा होगा बुमराह। जसप्रीत बुमराह को मिला है ये। ठीक है। इसका आंसर है केवल 2 पेयर। 2 पेयर हमारे सही हैं, तीसरा पेयर आपका गलत है। नेक्स्ट। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एआई एक्शन समिट 2025? 2025 का जो एआई एक्शन समिट है उसके हमारे होस्ट कौन है? ऑल्सो ध्यान रखना, इंदिरा। इंदिरा हमारा भारत और आपके फ्रांस, सॉरी रशिया के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में आपकी एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज। इंदिरा है इंदिरा, शक्ति नहीं है। ठीक है। ध्यान रखना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको याद है एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन कागर। ऑपरेशन कागर था एक, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है। जिसमें नक्सल्स के अगेंस्ट आपका हमारा मिशन था। गुड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा फ्रांस। ठीक है। तो एआई समिट अभी हमारा कहां पे हो रहा है? एआई समिट हमारा फ्रांस में हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
Consider the following statements about ICC Champions Trophy. It is a one-day international cricket tournament in which world's top 10 teams participate. 10 टीम पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। तो ये गलत है, पहला ही गलत है। टॉप 10 नहीं होगा, टॉप 8 होगा। टॉप 8 टीमों के बीच में आपका ये टूर्नामेंट होता है, 10 नहीं। दूसरा, इट वॉज इनिशियली नोन एज द आईसीसी नॉकआउट। इंडिया सिक्योर्ड इट्स थर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल बाय विनिंग द। तो सेकंड एंड थर्ड आपका सही है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा इनकरेक्ट था। विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट? कौन सा देश है जिन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन डेविल हंट टू एड्रेस पॉलिटिकल वायलेंस एंड अनरेस्ट इन द कंट्री? बताएं दोस्त, विच कंट्री इट इज? तुक्का खेल रहे हो? देखो, सो ऑपरेशन डेविल हंट बेसिकली हमारा हुआ था अभी बांग्लादेश में। वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट था ना, वायलेंस हुआ था जब वहां की प्रेसिडेंट भारत आ गई थी, याद होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्लैश आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर हमारा करेक्टली मैच्ड है? F-35 लाइटनिंग 2 यूएसए से लिया है हमने, ये यूएसए ऑरिजिन का है हमारा। Su-57 फैल्कॉन रशियन ऑरिजिन का है। ध्यान रखना, कभी भी अगर नाम में एफ से स्टार्ट हो रहा है किसी भी एयरक्राफ्ट का नाम, तो वो आपका यूएसए का ही होगा, ठीक है। और अगर सू से स्टार्ट हो रहा है, Su-30 है या कुछ भी है, तो वो रशियन ऑरिजिन का ही होता है। दोनों हमारे सही। कौन से आपके दो शहर हैं भारतीय जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है लिस्ट ऑफ एक्रीडिटेड वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन? यहां ध्यान रखना, 2 फरवरी मत भूलना, ठीक है। 2 फेब को हम मनाते हैं वेटलैंड डे। सो कौन से दो भारतीय शहर हैं जिनको सॉरी, जिनको हमने लिस्ट में दोस्तों शामिल किया है? तो ये है आपके हमारे इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर को हमने शामिल किया है आपके हमारे वेटलैंड एक्रीडिटेड लिस्ट में आपके। नेक्स्ट, मार्सिलो, जो कि अभी इन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया था, रिटायरमेंट अनाउंस किया है आपका रिटायरमेंट, मार्सिलो, ये कौन से स्पोर्ट से आपके दोस्तों जुड़े हुए हैं? सो ही प्लेज फुटबॉल, राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 150 रन ऑन अ मेंस ओडीआई डेब्यू? अपने पहले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर 150? जरा बताइए, सोचो। और ये किस देश के हैं ये बताओ, किस देश के हैं वो भी बताना। तो मैं आपको हिंट देता हूं, ही इज साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका के हैं, और इनका नाम है मैथ्यू ब्रिजके, ठीक है। मैथ्यू ब्रिजके इनका नाम है दोस्तों। फर्स्ट बैटर टू स्कोर 150 रन्स ऑन ओडीआई डेब्यू। नेक्स्ट, इन द यूनियन बजट 2025-26, एफडीआई लिमिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 74% से 100%? कौन सा वो सेक्टर है, शुभमन गिल नहीं होगा भाई, कौन सा वो सेक्टर है जिसमें एफडीआई को 74% से हमने बढ़ाकर 100% कर दिया? तो ये है आपका इंश्योरेंस सेक्टर, ध्यान रखना, राइट। सो इंश्योरेंस के सेक्टर में एफडीआई, जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जो बाहर के लोग करते हैं यहाँ आके, वो 74% से बढ़कर 100% आपकी हो गई। नेक्स्ट, दिया सलाई, ये ऑटोबायोग्राफी है किस नोबेल पीस प्राइज विनर की? दिया सलाई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच नोबेल पीस प्राइज लॉरेट? मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, एस चंद्रशेखर, या मदर टेरेसा? तो इट इज हमारा कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी की आपकी ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? वेटलैंड वाइज यूज से हमने किसको नवाजा है? रामसर अवार्ड बेसिकली मिला है वेटलैंड वाइज यूज। सो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? इज इट किंकरी देवी, जयश्री, सुनीता, या एलमिता? सो दिस इज हमारा जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट, लियू जियोकुन, हु हैज बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ द 2025 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ये कौन से देश से आते हैं? सॉरी, इनका नाम भी ध्यान रखना, लियू जीकुन। सो लियू जूकुन को मिला है 2025 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, और ही इज फ्रॉम चाइना। ये आते हैं दोस्त भैया हमारे चाइना से।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स के बारे में यहां पर तीन स्टेटमेंट है, जरा बताओ। 38th नेशनल गेम आपका हमारा उत्तराखंड में हुआ। सर्विसेज ने जीता है आपके नेशनल गेम 2025 का टाइटल। 39th एडिशन का होस्ट होगा सिक्किम। यहां पर कितने स्टेटमेंट हैं दोस्तों जो आपके करेक्ट है, बताइए। नवनीत वेरी गुड यार, कुछ लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंकित वर्मा वेरी गुड, अवंतिका वेरी गुड, कुलदीप वेरी गुड, मानवी गुड। देखो, होस्ट है मेघालय। ठीक है, 2027 में जो आपका होगा उसका होस्ट होगा मेघालय। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट है, ए और बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, हु among the following has been honored by the ग्रेट मेडल ऑफ द एरो क्लब ऑफ फ्रांस। किसको हमने ग्रेट मेडल ऑफ द एरो क्लब ऑफ द फ्रांस के अवार्ड से नवाजा है? जॉन पीनेट, थॉमस पेस्क्यू, बर्ट्रैंड पिकर्ड, या फिर टॉम क्रूज? तो ये है हमारे भैया टॉम जी, टॉम क्रूज। Consider the following statements. Flying officer Tanushka Singh is the first women pilot to be permanently assigned to prestigious Jaguar fighter jet squadron. Lieutenant Commander Divya Sharma has become the first woman to be a qualified flying instructor of Indian Navy. तो दोस्तों दोनों हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। At which of the following places were the Special Olympics World Winter Game held? बताइए। जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे मैं डाउट क्लास नहीं लेने वाला। एक क्लास लेनी है मुझे और, जिसमें मैं आपके बोट एंड स्ट्रीम के डाउट्स लूंगा, साथ में जो मैंने आपको ट्रेन वाले क्वेश्चंस दिए हैं उसके डाउट लूंगा। लेकिन तब होगा जब 90% से ज्यादा लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो। नहीं करोगे तो खाली मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हेल्ड? तो यह है हमारा टूरिन विच इज इन इटली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुंबई वॉन 24-25 का हमारा रणजी ट्रॉफी टाइटल। अनाहत सिंह और करीम अल, इन्होंने जीता है विमेन और मेंस स्क्वैश सिंगल्स एट इंडियन ओपन 2025। तो भाइयों मुंबई ने नहीं जीता, ये जीता है विदर्भ ने। इट इज नॉट मुंबई, इट इज विदर्भ। तो हमारा केवल सेकंड सही है, पहला रॉन्ग है। विदर्भ वॉज रणजी के विनर हमारे। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द आईसीसी विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025? कौन सा देश है जिसने जीता है आईसीसी विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025? तो यह है भारत ही हमारा। तवस्या, तवस्या सॉरी, तवस्या विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ स्टेल्थ फ्रिजेट? तवस्या हमारे कौन से क्लास से बिलोंग करती है? शिवालिक क्लास, नीलगिरी क्लास, कृवक क्लास, या कमोरता क्लास? गुड, दिस इज हमारा क्रेवक क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों जो हमारा इनकरेक्ट है? टेक कृति 2025 जो कि एशिया की लार्जेस्ट इंटर कॉलेजिएट टेक्निकल और ऑन्टरप्रेन्योर फेस्टिवल है, यह आपका इनोग्रेट हुआ है आईआईटी बॉम्बे में। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। रिसेंटली इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज बिकम भारत का 26 नवरत्न। यह सारे करेक्ट हैं हमारे, बताइए। पूछा गया था यहां पर इनकरेक्ट कौन है? दोस्तों हमारा इनकरेक्ट है पहला। टेक कृति हमने किया था विद आईआईटी कानपुर, ना कि आईआईटी बॉम्बे। मुस्कान जी बार बार रीड करना होता है, रिवाइज नहीं करोगे कुछ याद नहीं आएगा। विच नेशनल नेशन अवॉर्डेड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन टू पीएम नरेंद्र मोदी जी? किसने दोस्तों ये अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, रशिया, या फिर मॉरिशस? बताइए। गुड, इट इज मॉरिशस हमारा। विच फिल्म हैज वॉन द टाइटल ऑफ द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025? लापता लेडीज, भूल भुलैया 3, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, या योद्धा? वेरी गुड, सो दिस इज हमारा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025
के बारे में कौन सा हमारा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? इट वॉज ज्वाइंटली पब्लिश्ड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क। भारत की रैंकिंग 118th है आउट ऑफ 147 कंट्रीज। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मास्त्र मिसाइल। ब्रह्मास्त्र मिसाइल के बारे में कौन सा करेक्ट है? ये नोट करो, पढ़ा रहा हूं तुमको मैं, ठीक है? करंट अफेयर वन लाइनर्स हमारे एग्जाम में आते हैं, तो उसको बस सीधे नोट कर लेना। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मास्त्र मिसाइल। जो हमारी ब्रह्मास्त्र मिसाइल है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है? ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जिसकी स्पीड होगी 12,144 किलोमीटर पर आवर। इट वॉज डेवलप्ड बाई इंडियन इसरो। तो दोस्तों ये पहली बात तो आपका हमारा डेवलप हुआ है, आपसे पूछा गया करेक्ट ना? डेवलप किया है इसको डीआरडीओ ने। आंधी आ गई भाई, कहां आंधी आ गई? ए आंसर हमारा है, सेकंड हमारा इनकरेक्ट था। इट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ना कि इसरो। नेक्स्ट, वेयर वाज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन एडवोकेट्स हेल्ड? ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन एडवोकेट्स कहां हुआ है दोस्तों? ऑब्वियसली दिल्ली में होगा, और कहां होगा? रिसेंटली पहला हनी हार्वेस्ट वाज डन नियर फनसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहली हनी हार्वेस्ट हुई है फैंसर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये है किस राज्य में? वेयर इज फैंसर्ड हनी सॉरी, वेयर इज फैंसर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो मेरे भाई ये है आपकी आईआईटी, सॉरी ये है आपकी महाराष्ट्र में। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एआई पावर्ड रोबोट्स फॉर बॉर्डर सर्विलेंस? बॉर्डर सर्विलेंस के लिए इनमें से कौन है जिसने एआई पावर्ड रोबोट्स को डेवलप किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी मद्रास? सो दिस इज हमारा दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी। नोट कर लेंगे। हाँ करण, आई विल। विच एयरपोर्ट वॉन द प्रेस्टिजियस ASQ अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक फॉर द 7th कंजिक्यूटिव ईयर? लगातार 7वीं बार कौन सा एयरपोर्ट है जिन्होंने जीता है बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक फॉर द 7th कंजिक्यूटिव ईयर? यह है हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, what is India's ranking in the Sustainable Development Goal Index for 2024? आउट ऑफ 166 कंट्रीज में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? सो आउट ऑफ 166 कंट्रीज इंडिया इज एट 109th। सो 109वें नंबर पे है भारत आउट ऑफ 166 कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये गोल्स क्या है कि 2030 तक हमें कुछ गोल्स हैं जो अचीव करने हैं, जिनमें से कुछ नहीं होने वाला वैसे, क्योंकि हम वो कर ही नहीं सकते रियलिटी में। गरीबी कैसे हटा सकते हैं पूरा भाई? भुखमरी नहीं हटा सकते ना। विच 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इंक्लूडेड इन दी ताज ट्रेपेजियम जोन? ताज ट्रेपेजियम जोन में हमारे कौन कौन शामिल है? देखो ताज नाम है तो ऑब्वियसली ताजमहल तो होगा ना, कॉमन सेंस का है क्वेश्चन। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ताज ट्रेपेजियम जोन में आपका ताजमहल आएगा, आगरा फोर्ट आएगा और फतेहपुर सीकरी आएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भारत की पहली इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कॉल्ड बियॉन्ड स्क्रीन्स? कौन से राज्य ने लॉन्च किया है दोस्त बियॉन्ड स्क्रीन्स? सो दिस इज हमारा कर्नाटका। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन 2025? वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन 2025 बेसिकली किसने जीता है? हु इज द विनर? सो दिस इज हमारा प्रणव वेंकटेश इज द विनर। Which ministry has launched the One Day as a Scientist initiative to engage students in scientific research? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है वन डे एज अ साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जिससे वो इंगेज करेंगे स्टूडेंट्स को इन साइंटिफिक रिसर्च? विच मिनिस्ट्री दोस्तों? सो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बताइए, ध्यान से पढ़ो।
हाँ जी। गुड। सो भाइयों, आपसे सवाल यहां पर यह था कि कौन सा हमारा वो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। एसबीआई हैज बीन ऑनर्ड विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके। ठीक। तो ये एसबीआई को नहीं मिला, ये आरबीआई को मिला है। बस। बाकी तीनों हमारी सही हैं। इंडिगो एयरलाइन हैज बिकम द वर्ल्ड फास्ट सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन। द विनर ऑफ द एबल प्राइज इज, याद रखना, एबल प्राइज आपके मैथमेटिक्स में मिलता है अवार्ड, मसाकी जी। होलबर्ग प्राइज के विनर हमारे हैं गायत्री जी। चलो आखिरी क्वेश्चन। मानो ठक्कर, who created history by becoming the first Indian to qualify for the final eight of WTT Star Contender event, ये कौन से स्पोर्ट से आपके जुड़े हुए हैं? Which sport does he play? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं बालक ये? टेनिस, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो और ट्रैम्पोलिंग। खत्म। आसान लगे? जो नहीं लगे उनको नोट कर लिया आपने। तो ये फरवरी और मार्च की ऑलरेडी हमने एक क्लास की हुई थी, उसके साथ में एक क्लास और हो गई। बस ठीक है। इसके बाद सेम हम लोग अप्रैल की एक क्लास अलग से करेंगे, मई की एक क्लास अलग से करेंगे। ठीक है। अप्रैल की अलग से करेंगे, मई की आपकी अलग से करेंगे। ठीक है। क्या वो कुछ गलत टिक कर देगा मैंने? कुछ गलत? अरे सॉरी, टेबल टेनिस हो गया। ठीक है। ठीक है। ओके, सो अप्रैल का अलग करेंगे, मई का अलग करेंगे। अब पहले मेरा प्लान था, सुन लो ध्यान से पहले। ठीक है। पहले मेरा प्लान था कि आज हम, जो मैंने आपको ट्रेन वाले क्वेश्चंस भेजे हैं जो आपसे नहीं हुए होंगे, प्लस जो बोट वाले हमारे सवाल हैं, वो एक डाउट सेशन करेंगे आज ही। बट सिंस मैं सॉल्व करना पूरा, ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, उसके बाद जो डाउट होगा मैं हर एक सवाल तुमको कराऊंगा। इधर देखो, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी अलग से, कोई दिक्कत नहीं वो। देखो टाइम का तो कोई सीन ही नहीं है। आप यहाँ पे इसलिए नहीं आओगे